Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. I'm fine, sir. What about you? I'm also fine. I'm also fine. Thank you. In this Thank you, class, we are going sir. to study EVS subject. So let us Welcome, sir. open the book. In our last class, we studied about clothes. We studied that key. How many types of clothes, and also we talk about the cotton clothes and woolen clothes. Have you all remembered that key? In summers, which type of clothes we wear? In summers, which type of clothes we wear? कौन बताएगा? बताइए कोई भी माइक ऑन करके. मेरे पास बैठ के. In summers, which type of clothes we wear? महिमा, रुचिका जायसवाल, अनुष्का जायसवाल, देवेश. Yes, sir. कोई भी बताइए. Yes, sir. In summers, in summer, which type of clothes we wear? समझ पा रहे हैं क्या मैं पूछ रहा हूँ? क्यों आदर्श प्रताप सिंह? I'm asking a question, but nobody are telling. That means कि do you don't know which type of clothes do you wear in summer? तो वैसे निकाल वीडियो ना लगा. किसके यहाँ से ये आवाज आ रही है? अंशुका जायसवाल, मैं आपको बाहर करता हूँ बेटा, बहुत हो गया. हाँ, which type of clothes we wear in summers? Summer means क्या होता है? महिमा, देवेश, सभी लोग माइक ऑन करके बताइए. समर मीन्स क्या होता है? सर गर्मी. गर्मियों में हम किस तरह का क्लोथ पहनते हैं? Which type of clothes we wear? कौन कौन तरह के, किस टाइप के? How many types of clothes? How many types of clothes we read? Clothes के सर कितने हाफ types हम लोगों ने पहनते हैं, पढ़े थे? सर हाफ पैंट, सर हाफ टी शर्ट, सर हाफ पहनते हैं. सर ये टी तो आपने शर्ट कपड़ों के पहनते नाम हैं. बताए देवेश तिवारी. ये तो कपड़ों के नाम बताए. मैंने टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स बताया था. टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, नेम ऑफ द क्लॉथ्स नहीं. टी शर्ट है, शॉर्ट्स है, कैप है, ये तो नाम है, कपड़ों के नाम है. लेकिन कपड़े कई तरह के होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मैंने पढ़ाया था. कौन बताएगा? किसको आता है? शो मी योर हैंड. कितने लोगों को आता है टाइप्स ऑफ क्लॉथ? शो मी योर हैंड. अहम, आपको नहीं पता? माइक ऑन करिए. अहम, यस सर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर देयर? जरा टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, नेम द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अमर, आपको भी नहीं आता? अमर, सोनिमा, टेल मी द टाइप्स ऑफ नेम ऑफ क्लोथ्स. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स नेम बताइए. कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मैंने पढ़ाया था? आप लोग को वीडियो पे देखने के लिए बोला था. बेटा आप लोग अगर इस तरह भूलेंगे कैसे चलेगा? आदर्श प्रताप सिंह, आप बताइए. आदर्श प्रताप सिंह इज नॉट ऑन द लाइन, अदरवाइज वो बता ले जाता, कंफर्म बता ले जाता. पढ़ने वाला बच्चा है. सर हाँ, महिमा, महिमा आप बताइए. सौरभ सैनी, सौम्या शर्मा. सर कॉटन क्लॉथ्स. सर महिमा बिल्कुल सही बता रही हो, बिल्कुल सही बता रही हो. सभी लोग ध्यान से सुनिए. एक बार मैं और आज बता दे रहा हूँ. एवरीबडी हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. सौरभ सैनी, everybody have to listen very carefully. How many types of clothes were there? Types of clothes are there. That is a cotton cloth, cotton सर cloth मेरी सर देवेश and woolen मोबाइल सर cloth. बंद होने वाली है.
Devesh Tiwari, why you are making noise? Should I remove you from the class? आपको मैं क्लास से बाहर करूं? We wear different types of clothes during different season. हम different seasons में different types of clothes पहनते हैं. We wear cotton cloths. Cotton cloths एक टाइप है जो कि हम कब पहनते हैं? समर में, गर्मियों में. सर समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. Because cotton cloths keep our body cool. And in winters में हम woolen cloths पहनते हैं. Woolen cloths. Woolen cloths winter में क्यों पहनते हैं? Woolen cloth winter में ऊनी कपड़े ठीक है. ऊनी कपड़े अभी पूछ रहे तो बता नहीं पाए, अब सुनेंगे नहीं तो फिर नहीं बता पाएंगे. वुलन क्लॉथ्स विंटर में क्यों पहनते हैं? क्योंकि वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. वुलन क्लॉथ्स जो है हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं. तो दो तरह के टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हो गए. एक है आपका वुलन क्लॉथ और दूसरा क्या है? कॉटन क्लॉथ. दो तरह के हो गए. एक और है. यस सर. एक और है ड्यूरिंग मॉनसून. मॉनसून किसको बोला जाता है? विंटर को, समर को, या कब बोला जाता है? मॉनसून किसको कहते हैं? ये भी तो बताया था. कोई एक ऐसा सीजन है जिसको मॉनसून के नाम से भी जाना जाता है. बारिश वाले मौसम में. वेरी गुड सर. बारिश वाले मौसम में. बारिश वाला मौसम होता है दैट इज कॉल्ड. बताए हैं जो बारिश वाला मौसम होता है. फिर अभी क्या हो रहा है? आदर्श गुप्ता, आप भी नहीं ध्यान से देते, आप बहुत बोलते हैं. बारिश वाले मौसम को हम मॉनसून कहते हैं. और मॉनसून में हम कॉटन क्लॉथ्स और जो आपका वुलन क्लॉथ्स के जगह पे रेन कोट्स या गमबूट्स पहनते हैं, जो कि बरसाती कोट होता है जो कि हमें भीगने नहीं देता. ओके. यस सर. तो टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पता है ना? कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था. सभी लोगों ने कंप्लीट किया है या नहीं? सभी लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, लिखा है कि नहीं? लिखा है सर. लिखा है. तो हाँ, तो आपको बताना चाहिए ना ये बात जब मैं पूछता हूँ. The next one is the different types of uniforms. Today we have to talk about the different types of uniforms. ये यूनिफॉर्म्स क्या होता है इसको जानेंगे हम. We wear different types of clothes at home. We wear means क्या होता है? wear means क्या होता है? wear है ना यहाँ पे, WEAR. wear means पहनना. पहनना क्या होता है? डिफरेंट अलग अलग. टाइप्स मीन्स प्रकार. वी वियर हम पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एट होम. अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े अपने घर पर. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एट होम. हम अलग अलग तरह के कपड़े अपने घर पर पहनते हैं. बट मीन्स लेकिन a special dress to school. एक खास तरह का ड्रेस. स्पेशल मीन्स खास, ड्रेस मीन्स कपड़े होता है. जैसे क्लोथ्स मीन्स कपड़े होते हैं, उसी तरह ड्रेस मीन्स भी कपड़े होते हैं. A special dress, एक खास तरह का ड्रेस, एक खास तरह का कपड़ा स्कूल के लिए पहनते हैं. क्या खास होता है उसमें? All students of a school यानी स्कूल के सभी बच्चे, all students सभी बच्चे wear the same types of dress to school. wear means पहना, the same type, same मतलब एक ही जैसे ड्रेस, एक ही जैसे कपड़े wear किए रहते हैं, पहने रहते हैं to the school यानी स्कूल में. that is called the school uniform, जिसे हम स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं. समझ में आया सभी को? यस सर. यस सर.
स्कूल यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? सर स्कूल यूनिफॉर्म किसे कहते हैं आदर्श प्रताप सिंह? देवेश तिवारी, बेटा आप तकिया लेके पहले खेल लो, टहल लो, फिर अगले दिन पढ़ना। मैं अभी वीडियो भेज दूंगा आज की रिकॉर्डिंग, तब पढ़ लेना। अभी मैं आपको बाहर कर रहा हूं, ठीक है? देवेश तिवारी को बाहर किया गया। जो बच्चे नहीं ध्यान से पढ़ेंगे उनको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? स्कूल में क्या पहने रहते हैं? स्कूल में जो खास तरह का ड्रेस पहने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। आपको पता है दैट मीन्स, अब यूनिफॉर्म का मतलब मैं आप सभी को समझा दे रहा हूं। मेनी टाइम्स यू सी, कई बार आप देखते हैं या आप कहीं देखे होंगे कि एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे पीपल्स या जो वहां के लोग हैं, उस संस्था या उस ऑफिस के लोग wears the same kind of dress in same color in same manner. आप for example, if I talk about the police station, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस लोग होते हैं, क्या उनके कपड़े अलग अलग होते हैं या एक ही जैसे सभी पहनते हैं? सर बेटा प्लीज चेक लीजिए। सर एक ही जैसा। सर एक ही जैसा। एक ही जैसे पहने होते हैं ना? एक ही तरीके से कलर उनका सबका अलग अलग कलर रहता है या एक ही जैसे कलर रहता है? सर एक ही जैसे। सर एक ही जैसा। एक ही जैसे कलर भी होते हैं, एक ही जैसा। और उनका पहनने का तरीका भी एक ही जैसे होता है ना? बेल्ट लगाए होते हैं, सीटी लगी होती है, या फिर स्टार या फिर जो भी बैचेस लगे होते हैं। द सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म इज देयर, और सेम उसी तरीके से कपड़े पहने होते हैं ना? दैट इज ऑल्सो एन यूनिफॉर्म, उसको भी यूनिफॉर्म बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो एन यूनिफॉर्म, वह भी एक तरह का यूनिफॉर्म है, ओके? बट दैट इज नॉट ए स्कूल यूनिफॉर्म, वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। स्कूल में जो ड्रेस पहनते हैं एक जैसे, एक तरह से, दैट इज कॉल्ड द स्कूल यूनिफॉर्म। जो पुलिस स्टेशन में जो लोग जिस तरीके से एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वो उस पुलिस स्टेशन का यूनिफॉर्म है, उन लोगों का यूनिफॉर्म है। इसी तरीके से इन द हॉस्पिटल, if you go to the hospital, then what you will find? All the nurses are wearing a same types of dress that is in same form, in same manner and in same color. जो सभी नर्सेस होती हैं वो एक जैसे कपड़े पहने होती हैं, एक ही तरीके से। That means जो समय वो ड्रेस पहनी है वो उनका यूनिफॉर्म है। समझ में आया? अब एक बात आपको समझना है, ड्रेस और यूनिफॉर्म क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? ड्रेस मीन्स क्या होते हैं? कपड़े। वो कोई भी ड्रेस हो सकता है। सभी लोगों ने ड्रेस पहने हैं, मैं भी ड्रेस पहना हूं, आप लोग भी ड्रेस पहने। यानी जो कपड़े हम घरों पे पहनते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रेस। वो उसको ड्रेस हम कह सकते हैं, क्लॉथ भी बोलते हैं, ड्रेस भी बोलते हैं। लेकिन जो हम स्कूल में जो डेली पहनते हैं दैट इज अ यूनिफॉर्म, दैट इज नॉट ए ड्रेस। उसको स्कूल ड्रेस बोल दीजिए, स्कूल में पहनने वाला ड्रेस बोल दीजिए, स्कूल में पहनने वाला यूनिफॉर्म बोल दीजिए। दैट इज बट दैट इज अ यूनिफॉर्म। समझ में आया? Yes, sir. Now, what is the advantage of the school uniform? What is the advantage of the school uniform? Advantage of the school uniform is this, that all the students are wearing, all the students of the school के सभी बच्चे wears the same uniform, सभी एक ही जैसे कपड़े पहने होते हैं। That means there is no competition of wearing. That means कि बच्चों के बीच में इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं रहता है। इस तरह का कंपटीशन कि नए ट्रेंड का कपड़ा कौन पहने हुआ है, यानी ऐसा कोई फैशन नहीं, कौन क्या कपड़े पहन रहा है, कौन कितना महंगे, कितना कौन सा कपड़ा पहन के आ रहा है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता स्कूल में। बिकॉज all the students have wearing, all the students wear the same uniform at the school. जब same kind of dress is there, same kind of uniform is there with, तो उसमें क्या होगा, उसमें ड्रेस को लेकर के कैसे वो बच्चे दिखते हैं, इसको लेकर के कई बार उनके अंदर
कोई भी कंपटीशन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं आती, उनके मन में कोई चिंता नहीं होती। समझ में आया? कोई कितने भी बड़े घर से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, स्कूल में एवरीबडी हैव टू वेयर अ सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, सेम टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म। यानी सभी बच्चे एक ही जैसे रहेंगे, सभी बच्चों को एक ही जैसे मौके मिलेंगे, एक ही जैसे कपड़े पहनाएंगे। तो एक ही जैसे जो कपड़े हैं, दैट इज अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समझ में आ गया? यस सर। यूनिफॉर्म क्या होता है? आदर्श यादव, अर्जानीपुर, बताइए। सर यूनिफॉर्म, यस, व्हाट आर यूनिफॉर्म्स? सर जो लोग सर स्कूल में ड्रेस पहना जाता है। बस वही, ऐसे ऐसे कह दोगे, जो लोग स्कूल में ड्रेस पहना जाता है वो यूनिफॉर्म कहलाता है। आदर्श सिंह, जरा आप बताइए। सर जो लोग स्कूल में रहते हैं सर, वो उन लोग जो कपड़े पहनते हैं सर। नहीं, ऐसे नहीं बताना है। देखो स्कूल में, यानी जो स्कूल में रहते हैं वही यूनिफॉर्म पहनते हैं। जो पुलिस पहनते हैं वो भी तो यूनिफॉर्म है ना। तो मैंने पूछा यूनिफॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म मतलब जब स्कूल की बातें बोल रहे होते हैं, दैट मींस कि दैट इज नॉट ए कंप्लीट। अगर कोई पूछे, इफ एनीबडी आस्क, अगर कोई पूछे व्हाट आर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स क्या होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? ध्यान से सुनिए, यूनिफॉर्म्स क्या होते हैं पहले समझिए, एक बार और समझा देता हूं। यूनिफॉर्म्स जो होते हैं, एक ही जैसे कपड़े, एक ही कलर में। जब कई लोग एक ही जैसे कपड़े पहने होते हैं, एक ही कलर के सारे कपड़े, सभी के कपड़े होते हैं, एक ही जैसे पहने होते हैं, एक ही तरीके से, तो दैट ड्रेस, तो उस तरह के कपड़े यूनिफॉर्म कहलाते हैं। समझ में आया? In English, how you can speak? In English language, you can speak that the clothes, cloth बोलो या ड्रेस बोलो, दोनों एक ही चीज है। The dress which is having the same color in the same form and which is need to be wear in the same manner is called the uniform. A cloth, the cloth having same color in same form and need to be wear in same manner is called the uniform. समझ में आया? Yes. So let us read more about the uniform. There are different types of uniform. How many uniform? Many schools have two types of uniform. Many schools have two types of uniform. कई सारे स्कूल, many schools, कई सारे schools have two uniform. उनके पास दो तरह के यूनिफॉर्म होते हैं। कई सारे स्कूल में दो तरह के यूनिफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? पहला ये पढ़िए, कौन सा पहला यूनिफॉर्म किस टाइप का होता है? पढ़िए इसको जरा। कई लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, आदर्श यादव और जानीपुर खेल रहे हैं, आपको भी बाहर करना पड़ेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। What is written here? Read this one, everybody. Summer uniform is made of Cotton cloths. cotton. Okay. Clothes. But the first type of uniform in the school is summer uniform. Summer uniform मतलब गर्मी वाला यूनिफॉर्म, गर्मी वाला ड्रेस जिसको आप बोलते हैं, गर्मियों वाला यूनिफॉर्म। That is made of a cotton cloth, जो कि कॉटन क्लॉथ से बने हुए होते हैं। कॉटन क्लॉथ से क्यों बने होते हैं? जरा मुझे कोई बताए, कौन बताएगा कॉटन क्लॉथ से क्यों बने होते हैं ये समर यूनिफॉर्म? बताइए बताइए, जिसको भी आता है बताइए। फिर से बताइए बेटा, आवाज नहीं आ रही है। बेटा आर्यन, कोई बच्चा है आपके साथ दिक्कत कर रहा है, अपना माइक आप बंद ही रखो। आर्यन मिश्रा, अपना माइक बंद ही रखें। उस बच्चे को खेलने दे बेटा, लेकिन अपना माइक बंद रखो, अपना माइक मत ऑन करना, नहीं तो मुझे बाहर करना पड़ेगा आपको। हाँ बेटा आदर्श, समर यूनिफॉर्म इज मेड ऑफ ए कॉटन क्लॉथ्स। यूनिफॉर्म जो होते हैं वो कॉटन क्लॉथ्स के बने होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स के क्यों? समर में गर्मी, गर्मियों वाले यूनिफॉर्म कॉटन क्लॉथ्स के बने होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स के क्यों बने होते हैं? बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल, हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ओके,
What is the second type of uniform in the school? Winter uniform. Winter uniform. Winter uniform is made of woolen cloths. जो विंटर यूनिफॉर्म होता है वो वूलन क्लॉथ से बना हुआ होता है, यानी ऊनी कपड़ों से। बिकॉज विंटर में आपको ठंड लगती है, ऐसे में आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपको गर्म बनाए रखे, ठंड ना लगने दे। और जो वूलन क्लॉथ्स होता है, वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। जो वूलन क्लॉथ्स होता है वो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को वार्म बनाए रखता है, गर्म बनाए रखता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सिमिलरली इसी तरीके से सम पीपल, कुछ लोग वेयर पहने होते हैं स्पेशल क्लोथ्स टू देयर वर्क प्लेस। स्पेशल क्लोथ्स, खास तरह का कपड़ा पहने होते हैं एट देयर वर्क प्लेस, टू देयर वर्क प्लेस, यानी जहां पे वो लोग काम करते हैं वहां पे पहने होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कुछ लोग जहां पे काम करते हैं वे भी एक खास तरह का कपड़ा पहने होते हैं, खास तरह का कपड़े पहने होते हैं, खास तरह का ड्रेस पहने हुए होते हैं। These special clothes are their uniform. जो ये खास तरह के कपड़े हैं वो उनके यूनिफॉर्म हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ पोस्टमैन, अ पुलिस ऑफिसर एंड अ फायर फाइटर हैव देयर ओन यूनिफॉर्म। जो एक पोस्टमैन होता है और एक पुलिस ऑफिसर होता है और एक फायर फाइटर होते हैं, वो उनके पास अपना खुद का यूनिफॉर्म होता है। ओके? Yes, sir. द पोस्टमैन, अब आपके रूरल प्लेस में यहाँ पे नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड बी सीइंग दैट अ पोस्टमैन वेयर their own uniform like this, and a doctor wear their own uniform like this, and a police officer you would be finding like this. All the police officer, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे, they would be wearing the same types of uniform. समझ में आया? Yes, sir. Sure. In the same way, if I talk about the nurse, जो नर्स होती हैं, they also wear the same type of uniform. There is also example of firefighter and army officer. If you look, all the army men, all the army officers, they also wear the same types of uniform, that is in same in color, that is in same in form, that is also wear in same manner. सभी आर्मी ऑफिसर एक ही तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं, एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहने हुए होते, एक ही तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं, एक ही कलर के कपड़े होते हैं और एक ही जैसे पहने होते हैं। दैट इज व्हाई जो उनके एक ही जैसे जो ड्रेस पहने हुए होते हैं, दैट ड्रेस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म। ओके, समझ में आया बेटा? Yes, sir. Now move ahead. Yes, sir. We should wear clean and iron uniform to our school or work. We should wear clean and iron and uniform to our school. हमें साफ सुथरे, क्लीन में साफ सुथरे, एंड आयरन मतलब प्रेस किया हुआ, आयरन किया हुआ कपड़े पहनने चाहिए टू आवर स्कूल और वर्क। हमें अपने स्कूल या वर्क पे जो के लिए जो यूनिफॉर्म होता है वो साफ सुथरे यूनिफॉर्म और आयरन किए हुए यूनिफॉर्म पहनने चाहिए। इट मेक्स अस लुक स्मार्ट, नीट एंड टाइडी। इट मेक्स अस, या हमें ये जो हमारा लुक है वो कैसा बनाते हैं? हमारा लुक स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स क्या होता है? होशियार। नीट मीन्स स्वच्छ, टाइडी मीन्स साफ सुथरा। वो हमें दिखने में स्मार्ट दिखाते हैं। अगर आप क्लीन एंड आयरन यूनिफॉर्म पहनते हैं, इफ यू वियर अ क्लीन एंड आयरन यूनिफॉर्म, दैट मेक्स योर लुक, वो आपका लुक है, जो आपका अपीयरेंस है वो कैसे बनाएगा? वो स्मार्ट आप दिखेंगे, नीट दिखेंगे, टाइडी दिखेंगे, यानी साफ सुथरे दिखेंगे।
स्मार्ट दिखेंगे, होशियार दिखेंगे, होशियार लगेंगे। तो आज के डेट में आप जब पढ़ेंगे तभी होशियार होंगे। अच्छे कपड़े पहनने से आप होशियार केवल दिखेंगे, बनेंगे नहीं। समझ में आया? तो ऑल्सो यू ऑल नीड टू स्टडी वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं है लाइव क्लास के समय आप कुछ और करें और कुछ और, होशियार तब माना जाए। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now some questions. There are some questions. एक फैक्ट पहले बताते हैं। There is a fact. Millions of years ago, बहुत सालों पहले, millions मतलब बहुत हो गया, हजारों, लाखों से भी ज्यादा, millions of years ago, बहुत सालों पहले, people did not know how to make cloth. People did not know, people को नहीं पता था क्या? How to make cloth, कपड़े कैसे बनाए जाएं, क्लोथ कैसे बनाए जाएं। They used to leaves and animal skin to cover their body. उस समय लोग क्या करते थे जब उनको पता नहीं था कपड़े कैसे बनाए जाएं? तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज करते थे, कैसे कवर करते थे? बताइए, जिसको भी आता है कोई भी बताइए बेटा। आपको क्या लगता है जब कपड़े नहीं थे तो उस समय जो ह्यूमन बीइंग थे, जो लोग थे, वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते थे, क्या यूज करते थे? They used leaves and animal skin to cover their body. वेरी गुड, दे यूज्ड लीव्स। लीव्स मीन्स क्या होता है पता है आपको? No, sir. लीव्स मीन्स पत्तियां, यही पेड़ की पत्तियां, आपके पौधे जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, Sir. Yes, sir. इसी पत्तियों से बने हुए, इन्हीं पत्तियों का यूज करते हुए। एंड एनिमल स्किन, स्किन मीन्स क्या होता है? स्किन मीन्स होता है चमड़े। हम लोग के पास स्किन है ना, ऐसे एनिमल्स ऑल्सो हैव स्किन। तो एनिमल्स के स्किन का यूज करते थे, उसको मार के, एनिमल्स को मार के उसके स्किन से अपने बॉडी को कवर कर लेते थे। अगर एनिमल स्किन ना हो तो लीव्स का यूज करते थे, पेड़ पौधे की पत्तियों से अपने बॉडी को कवर करते थे जब कपड़े नहीं थे। समझ में आया? Yes, sir. आपको पहले पता था कि नहीं कि जब कपड़े नहीं थे तब लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे? वो क्या पहनते थे? दे यूज लीव्स एंड एनिमल्स स्किन। वो लीव्स यानी पत्तियां और एनिमल स्किन से वो पहनते थे, उसी से अपने बॉडी को कवर करते थे। आप लोग अपने घर वालों को बताइएगा, आज बताएंगे ना? Yes, sir. पहले पूछिएगा, क्या आपके घर वालों में किसी को पता है? मम्मी पापा से भी पूछना और भी लोगों से पूछना आसपास में। जरा ये बताइए, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, आप पूछेगा बहुत साल पहले जब कपड़े नहीं होते थे तब लोग क्या पहनते थे? इंग्लिश में अगर पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लॉन्ग ईयर्स अगो, when people did not know how to make clothes, जब people को ये नहीं पता था कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, then what did they wear, तब वो क्या पहनते थे, कैसे पहनते थे? समझ में आया? पूछिएगा, देखो लोग बता पाते हैं, अगर लोग नहीं बता पाएंगे तो आप बताइएगा। आप क्या बताएंगे आदर्श गुप्ता? क्या बताएंगे आदर्श गुप्ता? Yes, sir. To cover their body. Yes, they use leaves, वो पत्तियां और एनिमल स्किन और जानवरों के स्किन यानी चमड़े यूज करते थे to cover their body. Now there is a question, why should we wear a neat and clean uniform every day? आप जब स्कूल आते हैं तो आपको why मीन्स क्या होता है? why मीन्स क्या होता है? Why मीन्स क्यों? Why should we wear? हमें क्यों पहनना चाहिए?
वेयर मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स क्या बताया था मैंने अभी? पहनना। पहनना। Why we should be wear? हमें क्यों पहनना चाहिए? A नीट मीन्स क्या बताया था? नीट मीन्स स्वच्छ, साफ सुथरा, ठीक है। क्लीन मीन्स भी साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा। Why should we wear? हमें क्यों पहनना चाहिए? A साफ। neat and clean, एक स्वच्छ एवं साफ सुथरे यूनिफॉर्म, साफ सुथरे यूनिफॉर्म एवरी डे, हर दिन हमें साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे यूनिफॉर्म क्यों पहनने चाहिए? कौन बताएगा इसका आंसर? Who will tell? Who can tell the answer of this question? स्मार्ट दिखने के लिए। Yes. If you wear the neat and clean uniform, that will make you look smart. और क्या? सर स्मार्ट दिखने के लिए। केवल स्मार्ट है और भी कुछ? स्मार्ट, नीट एंड टिडी। टिडी नहीं, टाइडी। ओके, टाइडी। If we wear neat and clean uniform, then our look will be smart, neat and tidy. यस सर। लिखेंगे, समझ में आया? यस सर। बेटा, Yes, sir. can you read from your book because it is not visible actually the scan copy of this. हाँ, एक काम करिए, आपके पास बुक होगा, जरा इसको पढ़ के बुक में से देखिए, इसमें दिख नहीं रहा क्लियर, कोई पढ़े इसको। Look at each picture and identify सर the This picture and picture in a picture and look and yes I got beta. Now listen carefully, look beta, there is only 2 minutes left, look Listen carefully. and this सभी लोग शांत हो जाए, ध्यान से सुनिए, अभी 2 मिनट बचे हैं, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, 2 मिनट में आपका सेशन बंद हो जाएगा। आपको पता है, अगर किसी यूनिफॉर्म से एक और फायदा है, देयर इज वन मोर एडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्म। जब आप किसी बच्चे को या किसी पर्सन को यूनिफॉर्म में देखते हैं, देन आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान जाते हैं कि ये क्या है, ये कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, या पुलिस वाला है, या डॉक्टर है। आप उसके ड्रेस से ही तो पहचान लेते हैं ना। अगर पुलिस वाला यूनिफॉर्म ना पहने हो, अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो यूनिफॉर्म ना पहने हो, तो क्या पहचान पाएंगे कि पुलिस में है? पहचान पाएंगे कि नहीं? no sir. दैट मीन्स आप यूनिफॉर्म देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन है इनका, ये क्या है, क्या करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल नीड टू लुक इनटू ईच पिक्चर। ये जो सारे पिक्चर दिए हैं, सारे पिक्चर को देखना है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, और आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है देयर ऑक्यूपेशन, ये कौन सा ऑक्यूपेशन, ये क्या करते हैं, डॉक्टर है या पुलिस है या फायर फाइटर है, क्या है, या नर्स है, क्या है, आपको पहचानना है विद द हेल्प ऑफ द देयर यूनिफॉर्म, उनके यूनिफॉर्म को देख करके। समझ में आया? Sir. Who is this? Can anybody tell? The doctor. Doctor, police, firefighter, nurse and postman. You all need to write the name of their occupation into your book. और इसको आप इसकी फोटो भेजिएगा ग्रुप में। Okay? Yes, sir. Beta, that is all for today because your session is about to be closed. Only few seconds are remaining. Sir, कब? आज ही भेजना है बेटा। You all need to complete your work. You all need to write the occupation of